हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डी मल्टी पॉइंट्स। आज हम लोग ब्लीडिंग टाइम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ब्लीडिंग टाइम क्या होता है। समझ लीजिए कि हमें क्या हुआ, पंक्चर हुई हमारी स्किन। ठीक है, हमारी स्किन क्या हुई, पंक्चर हुई, हमें ब्लीडिंग हो रही है। देन फिर क्या हुआ, स्टॉप हो गया, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक जो स्टॉप हुआ उसको क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग टाइम। देन ब्लीडिंग टाइम समझने के लिए हमें ये भी समझना जरूरी है, क्लॉटिंग टाइम। देन ब्लीडिंग ज़्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, क्लॉटिंग टाइम में ब्लीडिंग हुई, पंक्चर हुई हमारी स्किन। देन क्या हुआ, ब्लड स्टॉप हो गया। लेकिन इसमें दोनों में हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ब्लीडिंग क्या है, क्लॉटिंग टाइम क्या है। क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, ब्लड स्टॉप हो रहा है। देन उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, आप लोग को डायग्राम देख लीजिए, हमारी क्या है, वेन है। ठीक है, वेसल्स है, और वो हमारे वेन के अंदर क्या क्या है, WBC RBC प्लेटलेट है। ठीक है, देन पंक्चर हुई स्किन, स्किन क्या हुई, पंक्चर हुई, किसका फॉर्मेशन हुआ, क्या वेसल्स क्या रिलीज़ करी, कोलेजन को, कोलेजन रिलीज़ कर लिया, यानी कोलेजन का फॉर्मेशन हुआ। कोलेजन क्या करेगा, कोलेजन क्या करता है, जो इनएक्टिव प्लेटलेट है, नॉर्मली जो है प्लेटलेट जो है वेसल्स में कैसे रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। तो कोलेजन क्या करेगा, इनएक्टिव प्लेटलेट को क्या करेगा, एक्टिव फॉर्म में कर देगा। ठीक है, एक्टिव कर देगा प्लेटलेट को। हम लोग इससे पहले हीमोस्टेसिस में हेमेटो में पढ़े हैं कि हीमोस्टेसिस में प्लेटलेट का फॉर्मेशन क्या होता था, जो उसकी स्टेजेस रहती है उसको देख लेते हैं पहले, तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो क्या होता है, पहली स्टेज क्या होती है, वैसो कंस्ट्रक्शन। समझ लीजिए कि ये पेन है, फॉर एग्जांपल ये पेन है, ये पेन की जैसी एक पाइप है ना, ये पेन हमारी वेसल्स को, वैसो कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए ये पाइप है, इसमें हमने प्रिक किया। ठीक है, जब प्रिक करेंगे तो क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी। ठीक है, यहीं पे वही फला, जैसे वही ठीक इसी तरह वेसल्स है हमारी, उसमें स्किन को क्या करें, पंक्चर करें, तो क्या होगी, हमारी जो वेसल्स है वो उसका क्या होने लगेगा, वैसो कंस्ट्रक्शन, यानी वेसल्स जो है वो सिकुड़ने लगेगी। दिन क्या होगा, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा। प्लेटलेट का क्या होगा, वहाँ पे प्लग फॉर्मेशन होगा, ऐसे ऐसे रहेगा, और उसमें प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन होगा। देन क्या होगा, प्लेटलेट क्या क्या करेगा, ब्लड को कोगुलेट करेगा। तो जब ब्लीडिंग होती है, फॉर एग्जांपल ब्लीड, हमें क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, पंक्चर हुआ, तो फर्स्ट जो स्टॉप होता है ब्लीडिंग, फर्स्ट टाइम जो स्टॉप होता है ब्लीडिंग प्लग फॉर्मेशन होने के बाद, फर्स्ट टाइम उसको ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। देन परमानेंट, देन क्या होगा, परमानेंट क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग टाइम। तो अब समझ में आया, यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, वेन पंक्चर हो रही है, ब्लड स्टॉप हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लॉटिंग टाइम में क्या हो रहा है, परमानेंट ब्लीडिंग स्टॉप हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट जो टाइम जो है ब्लीडिंग क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है ब्लीडिंग टाइम में। ठीक है, देन ब्लीडिंग टाइम इज़ यूजफुल टूल फॉर अ प्लेटलेट इन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। यहाँ पे ब्लीडिंग टाइम जो है, यहाँ पे BT यानी ब्लीडिंग टाइम इज यूजफुल टूल फॉर टेस्ट। यहाँ पे हम टेस्ट लिख देते हैं, किसका टेस्ट करने के लिए, प्लेटलेट का प्लग फॉर्मेशन, यानी प्लेटलेट सही वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में देख लेते हैं कि ब्लीडिंग टाइम किस में इंक्रीज होता है, किस वजह से। तो लो प्लेटलेट रहा, क्योंकि लो प्लेटलेट रहेगा तो प्लेटलेट क्या करेगा, उस प्लग फॉर्मेशन नहीं करेगा, और प्लग फॉर्मेशन नहीं होगा तो ब्लड का कोगुलेशन नहीं होगा। देन वस्कुलर डिफेक्ट, यानी वेसल्स में डिफेक्ट है, वेसल्स में डिफेक्ट रहेगा, कोलेजन फॉर्मेशन नहीं होगा, कोलेजन फॉर्मेशन नहीं होगा तो इनएक्टिव को, प्लेटलेट को एक्टिव फॉर्म में नहीं करेगा। या फिर हाई फीवर है तो भी क्या होता है, ब्लीडिंग टाइम हमारा क्या रहता है, हाई रहता है। ठीक है, देन मेथड की बात करें कि ब्लीडिंग टाइम कौन कौन से मेथड से एस्टिमेट किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से तो इतने नहीं आते क्वेश्चन, लेकिन यहाँ से आते हैं मेथड ज़्यादातर। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन क्वेश्चन इसमें यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। मेथड कौन कौन सा, यानी ब्लीडिंग टाइम के मेथड होते हैं, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ आ चुका है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और मेन एग्जाम्स में भी। तो मेथड कौन कौन से, डिप्स मेथड है, और फिंगर डिप्स मेथड है, उसको किसके थ्रू करते हैं हम लोग, फिंगर प्रिक करके या फिर एयर लोब से। ठीक है, देन IV मेथड है, इसको कहाँ से करते हैं, हमारे फॉरआर्म से, यहाँ से फॉरआर्म से करते हैं।
फिर ये बहुत ही स्टैंडर्ड कंडीशन होता है। नॉर्मली क्या है हमारा ड्यूक मेथड का 1 to 5 मिनट क्या होता है, नॉर्मल रेंज होती है। ठीक है,